तो लग रहा है ना ये लड्डू एकदम डिलिशियस। वेलकम टू सोनिया बटन चैनल। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज ये बहुत ही लाजवाब 10 मिनट के अंदर अंदर बनकर तैयार हो जाने वाले शुगर फ्री ड्राई फ्रूट लड्डू, जिसे आप बना सकते हैं इस दिवाली पर। तो अगर आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रेगुलर वीडियोस लाने में थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लगती है। सो बस चलते हैं, शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने 1.5 टेबल स्पून देसी घी को गर्म कर लिया है। फ्लेम को मैंने इस टाइम लो ही रखा है ताकि बहुत तेज़ गर्म ना हो जाए देसी घी। बस ये मेल्ट हो जाएगा और इसके अंदर हम घी रोस्ट करेंगे नट्स। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ले रही हूँ 1 कप ये वॉलनट यानी कि अखरोट। मिक्स ले रही हूँ काजू, पिस्ता और बादाम का 1 कप और इन टोटल 2 कप ड्राई फ्रूट्स हैं ये। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ इसमें से ना पसंद हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। बस इसको हल्का सा घी रोस्ट करेंगे। ध्यान क्या रखना है कि ड्राई फ्रूट्स का कलर चेंज ना हो और बस हल्का सा इसमें क्रंच आ जाए। तो बस 1-2 मिनट तक इसको मैंने भून लिया है और उसके बाद इस तरीके से निकाल लेंगे एक सेपरेट बाउल में। और अब टाइम है 2 टेबलस्पून रेजिन्स यानी कि किशमिश को भूनने का। तो मैं यहाँ पे गोल्डन किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको हल्का सा भूनेंगे। इसको कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी फूल जाती है और क्योंकि घी हमारा गर्म है तो एकदम से फूल जाएगी ये। तो इसको कुछ सेकंड्स के लिए बस भून कर फटाफट से हम निकाल लेंगे एक सेपरेट बाउल में। तो ये सारे नट्स मैंने भून कर तैयार कर लिए और अब जो सेम घी है उसके अंदर हम डालेंगे 150 ग्राम। मैंने यहाँ पे डेट्स लिए हैं, जिसे खजूर बोलते हैं हिंदी में। ये जो खजूर है, इस कैसे खजूर लेने हैं आपको, बहुत सॉफ्ट वाले जो खजूर आते हैं जिसमें सीड नहीं होती, या फिर आप सीड वाले लें और उसमें से सीड निकाल दें। लेकिन ध्यान क्या देना है कि एकदम हार्ड खजूर का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। इसके लिए आप मार्केट से जो खजूर लें देख के लें कि बहुत सॉफ्ट वाले आते हैं खजूर, बिल्कुल पके हुए, वो इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको इसमें कुछ और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये जो घी हमने लिया था उसके अंदर ये खजूर को हम पका लेंगे। तो खजूर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, एकदम सिमट कर आने लगेगी और एकदम डो की फॉर्म यानी कि आटे की तरह, एकदम जैसे हम आटा गूंद कर तैयार करते हैं वैसे सिमटने लगेगा जैसे जैसे खजूर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो 2-3 मिनट ही लगेंगे आपको इस प्रोसेस में। लो फ्लेम रख के इस खजूर को आप पकाएं और ये देख सकते हैं आप, मैंने 2-3 मिनट ही इसको पकाया और बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट होने लग गए हैं खजूर। तो फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है। ये देखिए बिल्कुल स्पैचुला पे सिमट कर आ गए सारे जितने भी खजूर हमने डाले थे इसमें। तो बस इस टाइम पे गैस का फ्लेम अब मैं बंद कर दूंगी और अब एक मैंने ये जिपर बैग ले लिया है इस तरीके का, जिसमें सारे नट्स जो है मैं डालने वाली हूँ। अब किशमिश को छोड़ देंगे हम, बाकी सारे नट्स हम जिपर बैग में डालेंगे और किशमिश को सेपरेट रख लेंगे। और ये जो नट्स अब हमने निकाल कर तैयार करे हैं, इसको हम बेलन की मदद से 2-3 भाग में टुकड़े कर लेंगे इसके, क्योंकि अगर हम इसको ब्लेंडर में चलाएंगे तो ये ज़्यादा बारीक हो जाएगा। हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि इसके छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएं। एक नट जो है वो 2-3 भाग में टूट जाए, ऐसा हमें चाहिए। तो ये छोटे छोटे इसके टुकड़े बेलन की मदद से बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अच्छा क्रंच आ जाता है घी रोस्ट करने के बाद। तो आप बेलन से, जैसे ही इसको बेलन से कूटेंगे तो आप देखेंगे कि 2-3 भाग में टूटने लगेंगे नट्स। तो इस तरीके से हमें तैयार कर लेना है, ये आप देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी लगे कि कुछ एक आध नट बहुत बड़े साइज़ का रह गया है, कोई काजू नहीं कटा है, कोई बादाम नहीं कटा है, तो छुरी की मदद से आप फिर उसको 2-3 भाग में इस तरीके से काट लें, जो नट्स आपके रह गए हैं टूटने से या कटने से। तो ये तैयार कर लेंगे इस तरीके से सारे नट्स काट कर। तो ये नट्स हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, कुछ बिल्कुल पिस गए हैं, कुछ 2-3 भाग में टूट गए हैं। तो बढ़िया सा दिख रहा है ये कलरफुल सा मिक्स। और अब चलते हैं, देखते हैं खजूर का हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था और अब हल्का सा फ्लेम ऑन करके बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो रखे फ्लेम, और इस टाइम पे इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच इलायची पाउडर और मिला देंगे इसको। और साथ साथ ही जो नट्स हमने तैयार कर लिए हैं वो भी डाल देंगे। बस अब हम इसको अच्छे से मिलाना है और कुछ भी नहीं करना है, इसको लगातार हम चलाते हुए मिला लेंगे।
और गैस का फ्लेम अब हम कर देंगे बंद। तो अब इसको ठंडा करना है हल्का, तो इसको दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। बिल्कुल हल्का जब ये गुनगुना हो, यानी कि बिल्कुल आप हाथ लगा के लड्डू बाइंड करने लायक हो जाइए, कि आप इसको हाथों से छू के लड्डू बना सकें। बस हल्का गुनगुना ही जब ये हो तब आपको लड्डू को कर देना है शेप। तो ये देख सकते हैं आप, अभी हल्का सा ये गर्म है तो मैं स्पैचुला का इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से ये एकदम सब जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो बिल्कुल चिपक गए हैं, क्योंकि जो हमने खजूर का इस्तेमाल करा है वो शुगर तो ऐड कर ही रहा है, साथ साथ एक तरीके का बाइंडिंग एजेंट ग्लू की तरह एक्ट कर रहा है, जिससे सारे नट चिपक जाते हैं और बहुत ही आसानी से शेप भी हो जाते हैं लड्डू। तो ये मेरी नज़र में तो भाई सबसे आसान तरीका है ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने का, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं इस तरीके से लड्डू। बस अब हाथों को मैंने कर लिया है देसी घी से ग्रीस और लड्डुओं को कर देंगे शेप। तो ये देसी घी हाथों पर लगाने से लड्डुओं में अच्छी चमक भी आ जाती है और हाथ पे चिपकता भी नहीं है ये जो डेट्स का मिक्स है। तो ये देखिए एक अलग सी चमक आ जाती है देसी घी का इस्तेमाल करने से, साथ साथ खुशबू तो देसी घी की है ही बढ़िया। तो एकदम बढ़िया फ्लेवरफुल और साथ साथ कितने बढ़िया दिखने वाले ये लड्डू घर पर ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से सारे लड्डू प्रिपेयर कर लूँगी मैं अब। तो ये सारे लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये आखिरी लड्डू आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ इस टाइम। और सबसे बढ़िया बात इस मिठाई की मुझे यही लगती है कि एकदम अलग अलग प्रोपोर्शंस में कटे हुए ये ड्राई फ्रूट्स जब दिखते हैं इन लड्डुओं में तो कितने खूबसूरत लगते हैं। तो त्योहारों का ये टाइम होता ही ऐसा है, घर में एक अलग तरीके की लहर दौड़ जाती है, जैसे कहीं पर देसी घी से बनी मिठाइयों की महक, तो कहीं पे सजावट, तो कहीं पे दिए की रोशनी। ये है हैशटैग मेरी दिवाली वाली फीलिंग। ज़रूर से लिखकर बताइएगा कमेंट में कि क्या है आपकी हैशटैग दिवाली वाली फीलिंग, जो आपकी दिवाली बनाती है हर साल एक अलग तरीके की दिवाली। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो इसकी एक फ़ोटो ज़रूर से खींचिएगा और मुझे सेंड कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर, जो है ठीक आपकी स्क्रीन के सामने। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे ये फ़ोटोज़ डीएम भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर से दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।